समस्त भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल की तरफ से कुछ धर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, भक्ति से संबंधित जानकारी देने का प्रयास कर रहा है। कहीं अगर कोई त्रुटि हो तो आप सब हमें क्षमा करें। हमारे कार्यक्रम से जुड़ें, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपने आशीर्वाद, अपने सहयोग से हमें कृतार्थ करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो संत समाज की, जय हो श्री राम जन्मभूमि की, जय हो अयोध्या धाम की, जय हो काशी विश्वनाथ की। साथियों, बिलग बिलग सुख संग दुख, जन्म मरण सोई रीत, और रहियत राखे राम के, गए ते उचित अनीत। साथियों, भावार्थ है, अर्थ है कि संसार से दूर रहने में भैया सुख है, आसक्ति में दुख है, विपत्ति है, परेशानी है। यही बात जन्म और मृत्यु में है। तात्पर्य है कि जगत या तो भगवान प्रेमी होकर रहे या ऐसी चेष्टा करे जिससे मुक्ति मिल जाए ना। मुक्ति के लिए हम भी यह कार्य कर रहा हूं। आइए, मोक्ष आज का विषय, आज का आलेख, आज की जो शिक्षाप्रद कहानी है उसका विषय है मोक्ष। यूनान का एक विख्यात ज्योतिष एक बार रात में आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ, उसी तारों को देखता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा था। और भैया उसी तारों को देखते देखते अचानक एक कुएं में जाकर के गिर पड़ा, भारा पड़े उसी कुएं में। साथियों, कुएं पर पाट नहीं रखे गए थे। उसकी आंखें आकाश में अटकी हुई थी और वह चांद तारों का अध्ययन कर रहा था। वो तो चांद तारों को देख रहा था। कुएं में गिरते ही वो कुएं के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, हल्ला मचाने लगा। कुएं के पास ही एक झोपड़ी से एक गरीब बुढ़िया ने आकर उस ज्योतिष की हालत देखी कि तो भैया कुएं में फाट पड़े, गिर पड़े हुए, और बड़ी मुश्किल से उस ज्योतिष को बुढ़िया ने कुछ लोगों को बुलाकर कुएं से बाहर निकाला। और साथियों, वह यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिष था और उसके राज्य के सम्राट भी उसके द्वार पर आते थे। जब वह कुएं से बाहर निकला तो उसने बुढ़िया का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि देख, तुझे पता नहीं है कि तुझे सौभाग्य से किसको बचाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यूनान का, कहाँ का? मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैं तारों और नक्षत्रों की गतिविधियों और मनुष्यों के भाग्य से उनके संबंध में मुझसे बड़ा और कोई जानकार इस पृथ्वी पर नहीं है। जितना मैं जानकार हूँ, मुझसे बड़ा और कोई जानकार इस पृथ्वी पर नहीं है। बड़े से बड़े सम्राट मेरे पास आते हैं। मेरी फीस भी बहुत ज़्यादा है,
लेकिन तूने मुझे बचाया है तो तेरा भाग्य बिना फीस के, बिना पैसे के देख लूँगा। तू कल जो है आ जाना। उस यूनान के ज्योतिष ने बुढ़िया से कहा, जिसने कुएं से उस ज्योतिष को निकाला था। जब इस प्रकार से उसने कहा तो उसकी बात सुनकर के बुढ़िया जो है हंसने लगी। ज्योतिष ने उस बुढ़िया से पूछा कि हे माई, तू हंस क्यों रही है? उस बुढ़िया ने कहा, हे बेटा, हे बेटवा, मैं इसलिए हंस रही हूं कि जिसे अपने सामने का कुआं नहीं दिखाई पड़ता, नहीं देख रहे हैं, उसे चाँद तारों की गतिविधियां, नक्षत्र और भविष्य वगैरह कैसे दिखाई देगा? जब खुदे तू ना देख सकता कि हमारे आगे कुआं है, उन फाट पर तो कैसे दूसरे के देखबा? और तुमसे तो अपने पैर संभलते नहीं, और तू मेरा भविष्य क्या बताएगा? होश में आ। कहते ही जब बुढ़िया ने कहा, बूढ़ी माँ ने इस प्रकार से कहा, तो कहते ही यह घटना उस ज्योतिष के जीवन में एक क्रांति का कारण बन गई कि भैया साहब का तुम खुदे भविष्य बताई थी, हम खुदे यानी कुएं में फाट पड़े। उसने ज्योतिष छोड़ दी क्योंकि यह एक भारी चोट थी। यह बात भी इतनी ही सच थी कि पैर के सामने कुआं है, हैं? और वो दिखाई नहीं पड़ा, मगर उसे कुआं क्या नहीं दिखाई पड़ा था? वो तो भैया तारों का अध्ययन कर रहा था। ऐसा नहीं है कि उसके पास आँख नहीं थी, आँख थी, अंधा नहीं था। उसके पास आँख थी, मगर आँख दूर के तारों पर अटकी हुई थी। यही हमारे आदर्शवादी की भ्रांति है। उसकी आंख दूर के तारों पर अटकी है। आदर्शवादी सदैव कहता है मोक्ष पाएंगे। साथियों, अभी यह सड़ा गला क्रोध, इससे तो छुटकारा मिल नहीं रहा है। यह सड़ा गला काम, इससे भी तो छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। और कहते हैं कि मोक्ष पाएंगे, बैकुंठ जाएंगे। हमारी आंखें बड़े दूर के आकाश पर लगी है और उसकी वजह से रोज रोज गड्ढों में गिर रहे हैं। यह गड्ढे क्रोध के, काम के, वैमनस्य के, ईर्ष्या के और घृणा के। संत महात्मा फरमाते हैं, कहते हैं, बताते हैं, आंखें लौटा लाओ, आंखें लौटा लाओ। जमीन पर जहाँ चलना है आंखें वहीं होनी चाहिए, अर्थात इस क्षण में ही आंखें होनी चाहिए, क्योंकि गड्ढे यहाँ हैं और सारे गड्ढों से तुम बच जाओगे, निकल जाओगे। तो उसी बचाव का नाम क्या है? मोक्ष है। मोक्ष कहीं दूर आकाश में बंधु नहीं है। मोक्ष कहीं दूर आकाश में नहीं है। जिसके जीवन में गिरने की संभावना ना रही, वही मुक्त है। तो आज हमने इस आलेख में अपने भाइयों को विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल की तरफ से जो है मोक्ष से संबंधित एक लघु कथा वीडियो के माध्यम से हमने शेयर की। हमारे भाई लोग देखें, अपना विचार दें, अपना आशीर्वाद दें, हमारे कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता करें। धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। देखते रहिए विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल।